ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? आज का जो आपने पॉइंट दिया था ज्ञान के लिए, आज मुरली अच्छी तरह से पढ़ी, चढ़ने की, तो बुद्धि के ताले खुल गए। बहुत अच्छा। अभी पता चला कि हमारे भारतवासियों के विकार में जाने के कारण ही भारत का ये हाल हुआ है, हमारा ये हाल हुआ है। हमारे सारे सोने चांदी के, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे जो इस विकार के कारण ही, आत्मा के विकारी बनने के कारण ही ये हाल हुआ है। वो धरती में चले गए, अर्थक्वेक आ गए, तो इसका काफी डीप रियलाइजेशन हुई। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। थैंक यू आज सो का मच फॉर गाइडिंग। थैंक्स टू बाबा फॉर श्योर। आज का अभ्यास था मन, मेरा मन पवित्र संकल्पों से संपन्न है ना? शारदा माता बताइए। हाँ, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मैं बैठ के उसके ऊपर मानसिक जैसा किया, ये 3 दिन तक तो मैंने मिस कर दिया था, नॉट वेल। तो मैंने सोचा कि आज बैठ के उसको करना ही है। तो ये जो मेरा मन मंदिर है, इसमें देवताई संकल्प भी उत्पन्न होते हैं, ये है ना। बहुत मुझे भाया, बहुत इतना अच्छा भी लगा। नाउ आई फील कि देयर विल बी डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन इन मी अबाउट माय संकल्प के बारे में, है ना, वो जरूर होगा, ऐसे मुझे महसूस हुआ आज। फॉर श्योर होगा। जिन जिन ने किया होगा उन्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो रहा होगा। ठीक है। और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि सेम चीज़ें मैं भी अभ्यास कर रही हूँ, तो समय के साथ मुझे लगता है जैसे अगर सुबह से रिपीट करना शुरू किया जाए, सुबह से रियलाइज़ करना शुरू किया जाए, तो शाम तक हमारा वो थॉट बदल गया। जैसे थॉट क्या था कि मेरा मन पवित्र संकल्पों से संपन्न है, मेरे मेरे अंदर देवताई संकल्प है। ठीक है, मेरे मन के अंदर देवताई संकल्प है, यही थॉट था। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस करते करते शाम तक ऐसा हो गया, मेरा मन परमात्मा संकल्पों से संपन्न है। तो लास्ट पॉइंट पे मतलब आप जब अपग्रेड होते जाते हो ना, जब तक आप अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो तो आप समय अनुसार अपग्रेड होते जाते हो। तो सुबह से जो भी अभ्यास करना शुरू किया था, शाम को इस बात पे आके टिका है कि मेरे मन में वैसे ही संकल्प उत्पन्न होंगे जैसे बाबा के मन में होते हैं। तो ये होता है जब आप अफर्मेशन पूरा दिन अभ्यास करने की कोशिश करते हो, सिर्फ कोशिश करते हो, तभी भी होता है। वेस्ट खत्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो जो करेंगे ऑफ कोर्स उनको एक्सपीरियंस होगा, और जो नहीं करेंगे आपको बाद में फिर करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है अभी साथ में चलना है कि बाद में दोबारा जा कर के सेम चीज़ें रिपीट करनी है। ऑलराइट। सो आज हम 7 डेज का कोर्स अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज हम समझेंगे वर्ल्ड ड्रामा व्हील के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में। तो जिनके पास भी अगर वो फोटो है, वो प्रदर्शनी का चित्र है, तो उसको खोल लें और ध्यान से सुने। वर्ल्ड ड्रामा व्हील के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। और जैसा कि अगर हम फोटो को देखते हैं तो बाबा हमें आके एक चीज़ एग्जैक्टली क्लियर करते हैं कि दिस ड्रामा इज़ ऑफ 5000 ईयर्स ओनली, उससे ज़्यादा का नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि जैसे बहुत सारे जो साइंटिस्ट्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, और बहुत सारे जितनी भी रिसर्चेज होती हैं, तो उसमें कहा जाता है कि इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स से अर्थ सरवाइव कर रही है,
और इतने टाइम से इसके अंदर ऐसे ऐसे पत्थर पाए गए हैं, इतने टाइम पहले, जो कि 5000 ईयर्स को बहुत ज़्यादा क्रॉस कर जाता है। तो उतने टाइम पहले उसके अंदर डायनासोर्स रहते थे, या बहुत सारी रिसर्च करी जाती है तो उसमें वो 5000 ईयर्स से पहले चले जाता है। मैक्सिमम जगह ऐसा होता है कि 5000 ईयर्स के क्राइटेरिया में सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन उसके बियॉन्ड जा कर के कहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हैं वैसे हैं एंड ऑल दैट। और बाबा के इसको कंक्लूड कर देते हैं कि ये जो वर्ल्ड ड्रामा व्हील है, ये जो सृष्टि का कल्प है, एक जो पूरा एक कल्प है, वो केवल 5000 ईयर्स का है, इससे ज़्यादा वो एक्सटेंडेड नहीं है। लेकिन अगर इस चीज़ को समझा जाए तो थोड़ा इसको ऐसे भी, एग्जैक्टली 5000 ईयर्स मतलब कैसे, क्योंकि अभी जो दिन और रात है, वो जो समय है, एक दिन और एक रात कंप्लीट होती है तब उसको एक दिन काउंट करते हैं। 24 आवर्स में अभी एक दिन और रात कंप्लीट हो जाती है। बट अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो दिन इतना छोटा और रात भी इतनी छोटी नहीं होती थी। ठीक है, समय अभी घट रहा है, लोगों को जैसे अभी भी देखते हैं ना कि दिन का टाइम अभी कम हो गया है, कुछ माइनर सेकंड्स में अभी भी कम, कुछ टाइम पहले नोट किया गया कि कम हो गया है। पहले की जो घड़ियां थी, जिनके पास 18th सेंचुरी की कुछ घड़ियां थी, उनके अंदर जो समय चलता है वो धीरे चलता है, और अभी की जो घड़ियां हैं उसमें समय फास्ट चलता है। ठीक है, तो इससे कैलकुलेट किया जाता है कि जिस भी हिसाब से ये रोटेशन काउंट होती है, या जो भी दिन के घंटे हैं वो कम हुए हैं समय के साथ, पहले ज्यादा होते थे। ये कह लो कि जो धरती है, और जो जैसे अगर कहते हैं कि धरती चक्र लगाती है, तो वो पहले स्लो लगाती होगी, और हम समझते हैं कि धरती चक्र नहीं लगाती। अगर सूर्य उसके चक्र लगाता है तो पहले स्लो, धीरे लगाता होगा। तो टाइम एक्यूरेटली हम बोल नहीं सकते कि दिन कितना बड़ा था और रात कितनी बड़ी थी, और उसके हिसाब से एक दिन कितने घंटे का होता था, और उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितने साल हो गए। ठीक है, ये 5000 ईयर्स जो हमें बताया जा रहा है वो भी बहुत डीप है। ऐसा नहीं कि आज के 24 घंटे के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट हो जाएगा। पहले का दिन ही अलग होता था, पहले का रात भी अलग टाइम आवर्स होते थे। जैसा कि पोलारिस स्टार मूवी में बताया गया है, पहले दिन, जैसे कह रहे हैं वहां सतयुग में 21 आवर्स का डे होगा और 21 आवर्स की नाइट होगी। तो अगर उस हिसाब से भी कैलकुलेट किया जाए तो बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस आ गया है ना। समझ आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि 5000 ईयर्स कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं वो एग्जैक्टली हमें अभी नहीं पता होते हैं। हम इसको 24 घंटे के हिसाब वाला 5000 ईयर्स में कैलकुलेट ना करें। ठीक है, बस एस्टिमेट लेके हम चल रहे हैं कि बाबा ने इसको कंक्लूड किया है कि 5000 ईयर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? बाबा ने ए 5000 ईयर्स को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया इक्वली, जहां पे वो कहते हैं कि सतयुग 1250 वर्ष का है, त्रेता युग 1250 वर्ष का है, द्वापर युग 1250 वर्ष का है, और कलयुग भी 1250 वर्ष का है। और संगम के लिए बाबा कह देता है कि वो 100 ईयर्स का है। तो जो कि कलयुग और सतयुग वाले पोर्शंस में से इंक्लूडेड है, बिकॉज दोनों के हिस्से में आ रहा है। केवल कलयुग की साइड वाला संगम नहीं, मेरे हिसाब से सतयुग की साइड का जो कुछ पोर्शन होगा उसमें भी संगम में कैलकुलेट होगा। तो वो जो 100 ईयर्स होंगे, 50 इधर के 50 उधर के, या जैसे भी होगा, या जैसे सतयुग का टाइम कम लेकिन 80 और 90 इधर के लगा लो, तो वो संगम युग में कैलकुलेट होता है 100 ईयर्स, जो कि बाबा बताते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतने टाइम का होता है। यहाँ पे बाबा का जो टाइम देखने का नजरिया वो अलग है, हम जिस हिसाब से टाइम देखते हैं वो हमारा अलग है। बाबा टाइम अलग तरह से देखते हैं, क्योंकि एक तो पहले वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो परम धाम के रहने वाले। सो बेसिकली उनकी जो टाइम कैलकुलेशन होती है, मुझे लगता है पर्सनली, ऐसा मुझे लगता है कि वो अलग होती है हमारे टाइम कैलकुलेशन से। इसीलिए हम चीज़ें एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरी बुद्धि में जनरली उठता है कि बाबा ये कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले सतयुग था। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन ये उठता है कि 5000 वर्ष पहले तो एग्जैक्टली हम यही होंगे ना। अगर पूरा कल 5000 वर्ष का है और बाबा कह रहे कि 5000 वर्ष पहले सतयुग था, हमें क्वेश्चन ये है कि 5000 वर्ष पहले तो हम एग्जैक्टली यही होंगे
जहाँ पे अभी हम हैं, तो सतयुग कैसे था। तो ये चीज़ मैंने एक जगह एक्सप्लेन भी की थी कि अप्रोक्सीमेट की बात होती है। अप्रोक्सीमेट जो है वो टाइम पीरियड बाबा बताता है कि यहाँ से लगभग अगर हम पीछे की तरफ देखें तो अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स पहले यहाँ पे सतयुग था। ठीक है, ऐसे ही पूरा कल्प एग्जैक्टली 5000 ईयर्स का है। बट हम कंक्लूड करने बैठे तो हमें अभी चीजें समझ नहीं आती है कि उन 5000 ईयर्स में एक दिन कितने टाइम का है, या ईयर्स कैसे कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। समझ आ रहा है। और ये हम केवल ब्राह्मणों को क्वेश्चंस हैं, किसी आउटसाइडर को ये क्वेश्चन नहीं होंगे अभी, लेकिन एज अ ब्राह्मण आपको ये क्वेश्चंस होने चाहिए और इनका सोल्यूशन ढूंढने की आपको कोशिश भी करनी चाहिए। ऑलराइट, समझ आ रहा है या हम बोले जा रहे हाँ हैं जी, आपको। हाँ जी। ओके, तो सतयुग में जो टाइम पीरियड उन्होंने बताया है वो 1250 ईयर्स का है, जिसमें कि वो कहते हैं कि यहाँ पे 8 राजधानी होती है, मतलब 8 जनरेशन्स चलती हैं, जिसके अंदर अगर वो बर्थ बताते हैं तो कितने बर्थ्स बताते हैं। 8। 8 बर्थ सतयुग में होते हैं। ठीक है, टोटल अगर वो सतयुग और त्रेता को कैलकुलेट करके बताते हैं तो कहते हैं कि 21 बर्थ्स तुम यहाँ लेते हो, बाकी आगे तुम 63 लेते हो। ठीक है, कई कई बार हम समझते हैं कि संगम का दिन जो बर्थ है वो भी फर्स्ट बर्थ में काउंट हो सकता है, और आने वाला जो बर्थ है, कई बार एक क्वेश्चन हमें उठता है कि आने वाला बर्थ फर्स्ट बर्थ होगा या ये बर्थ फर्स्ट बर्थ है, क्योंकि नहीं, देखो मैं आज बता रहा है ना कि त्रेता में हम 12 लेते हैं तो 20 हो गए ना। 12 और 8 20, और एक ये वाला। तो इसको फर्स्ट बर्थ में काउंट कर हाँ, सकते हैं। यही है हमारा फर्स्ट। हम समझते हैं कि अगर ये हमारा फर्स्ट बर्थ है तो ये फर्स्ट बर्थ सारे आने वाले 83 बर्थ्स को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए हमें एटलीस्ट, अगर हम फर्स्ट बर्थ में हैं तो हमें यहाँ पे खुश तो रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर तुम यहाँ पे 1 सेकेंड वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा एक पूरा साल वेस्ट होता है, 1 ईयर वेस्ट कर रहे हैं हम। इस हिसाब से भी अगर कैलकुलेशन लगाया जाए तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। हम अगर कैलकुलेट करें कि संगम का 1 सेकंड, अगर संगम में 100 वर्ष है, 100 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं, यहाँ के कितने सेकंड्स के अकॉर्डिंग वहाँ के वर्ष, तो कैलकुलेशन बहुत डीप है। लेकिन यहाँ पे फिर भी हम इतने विस्तार में ना जा करके कंक्लूड करके इसको समझे कि इट इज, ये पूरा का पूरा लगभग 5000 वर्ष का है। ठीक है, त्रेता में हमारी स्थिति के अनुसार जो है वो समय वैसे चलता है। हर युग में हमारी स्थिति के अनुसार समय चलता है। जैसे आपने देखा है कि खुशी का समय जल्दी बीत जाता है और दुख हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दुख बहुत धीरे धीरे, जब हम दुखी होते हैं तो समय बहुत धीरे चलता है, और जब हम खुश होते हैं तो समय बहुत जल्दी निकल जाता है। हमें पता नहीं चलता कि कब, जैसे घर में कुछ लोग आ गए, हम सब मस्ती कर रहे हैं, हम सब कजन्स बैठ के बात कर रहे हैं, बहन भाई मिलके, तो हमें पता नहीं चलता पूरा दिन किधर निकल गया। यही अगर मैं बोर हो रही हूँ कोई चीज़ को लेके, तो फिर वो समय बहुत धीरे धीरे चलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी कॉन्शियसनेस पे भी डिपेंड करता है कि हम समय को कैसा एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, हर चीज़ हमारे कॉन्शियसनेस से इन्फ्लुएंस होती ही है। त्रेता में राम और सीता का राज्य दिखाते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण और श्री राधे का राज्य दिखाते हैं, जो कि बड़े होकर श्री लक्ष्मी नारायण बनता है। उनकी स्वयंवर होता है उनका, और तब जाके जनरेशन्स आगे बढ़ती है ना। ये कितना एग्जैक्ट बाबा ने समझाया कि पहले उनका स्वयंवर होता है, तब जाके उन्हीं का नाम पड़ता है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। वरना लोगों ने क्या किया है कि उनको त्रेता युग में के बाद द्वापर युग में लाके खड़ा कर दिया है कि वहाँ महाभारत हुई थी तो वहाँ श्री कृष्ण थे, और फिर ऐसे राधा के कैरेक्टर दिखाई जाती है वहाँ पे। ठीक है, कि ऐसे थी जिनसे शादी नहीं हुई, रुक्मणी से शादी हुई थी, जो कि उनका कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा किसी बात को लेकर के। लेकिन बाबा यहाँ पे एग्जैक्टली आके समझाते हैं, कृष्णा वॉज द फर्स्ट प्रिंस, राधा वॉज द फर्स्ट प्रिंसेस, और दोनों की शादी होती है, देन दे बिकम द प्रिंस एंड द एम्परर और एम्प्रेस उस समय के। ठीक है, कॉपर एज में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इब्राहिम की एंट्री होती है। हमारा तो भक्ति मार्ग शुरू होता है, लेकिन इब्राहिम की एंट्री होती है
एक नए धर्म स्थापक की तरह। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू वो डिफरेंट लेकर के आ जाते हैं। वो आत्मा कुछ समय से आधे कल पूरा ऊपर रही है, शांति में रही है, और नीचे आकर के अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो इब्राहिम की आत्मा नीचे उतरती है और कहती है कि उनको कहीं ना कहीं ये सेंस होता है ना कि परम धाम से रहने वाले हैं, परम धाम में एक पॉइंट ऑफ लाइट है, और परम धाम में हम सभी वहां से आते हैं। तो देवी देवताएं भगवान नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट भगवान है। उनको कहीं, क्योंकि अभी अभी वो उतरी है, तो उस आत्मा को अनुभूति होती है उस चीज की, या वो इमर्ज रूप में रहता है वहां पे। तो वो आके कहती है कि ये देवी देवताएं खुद की रक्षा नहीं कर सकते, तो वो सभी देवी देवताओं के हाथ पैर तोड़ देते हैं पीछे से। उनके पिता जो होते हैं वो दिखाते हैं कि एक शिल्पकार होते हैं या मूर्ति बनाने वाले होते हैं, और जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो ये पीछे से उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं। और फिर जब भी सभी लोग वापस आते हैं, देखते हैं हमारे देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ दी है, बोलते जो देवी देवताएं खुद की रक्षा नहीं कर सकते, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे। ऐसा कह करके उन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव समाज के सामने रखा, जहाँ पे उनको समाज से तब तो निकाल दिया गया था, पर फिर भी वो एक बहुत बड़ा धर्म सेटअप करने के निमित्त बने, जिसको कहते हैं इस्लाम धर्म। जहाँ पे वो केवल निराकार की पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए हम ना, पूजा जब करते हैं जब हमारे सामने कोई स्थूल में हो, तो वो पूजा नहीं करते हैं, वो निराकार को याद करते हैं। ये कहते हैं कि हम उसके बंदे हैं। बंदे और बच्चे में भी डिफरेंस होता है। जो हम कहते हैं कि वो हमारे पिता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो हमारा मालिक है। तो मालिक के बंदे, सो इट इज डिफरेंट। बच्चे जो होंगे उनका उनकी प्रॉपर्टी में अधिकार होगा, बाप की प्रॉपर्टी में, उनकी मिल्कियत में अधिकार होता है। इसीलिए हम भारतवासी बाबा के बच्चे हैं, और हमारा अधिकार होता है, सतयुग में हमें मिलता है वो अधिकार, त्रेता युग में हम वो अधिकार एंजॉय करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो हमारा मालिक है, तो उससे जो हमें मिलेगा उसको हम स्वीकार करते हैं बस। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप अधिकारी बच्चे बनो। ऐसा नहीं कि एज एन आउटसाइडर तुम ट्रीट कर रहे हो उसको, एज अ फादर हम लोग ही ट्रीट करते हैं बस, कि मेरे पिता है ना, सुख करता दुख करता, हम हर चीज में उनको इन्वॉल्व करते हैं। इवन हम ये भी कहते हैं कि आप माता पिता हो, हम दोनों रिलेशन से उनको याद करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा माँ के थ्रू क्या किया उन्होंने, स्थापना की, हमारी पालना की, और हमें सतयुग में जाने लायक बनाया, और उसके बाद हमें अपनी बादशाही दी, और उसमें हम अधिकारी बने। तो क्या हो गए, माता पिता दोनों का रोल उन्होंने प्ले किया हमारे सामने। इसीलिए हम भगवान को माता और पिता दोनों के रूप में याद करते हैं, जबकि ये कहीं और नहीं होता, किसी भी धर्म में ऐसे याद नहीं किया जाता। एक ही व्यक्ति माता और पिता कैसे हो सकता है, लेकिन हम हमेशा से उनको एज अ मदर और एज फादर दोनों तरह से याद करते हैं। एज मदर बाबा हमें डिजाइन करते हैं, हमें संस्कार भरते हैं, जो माँ का काम होता है। ब्रह्म माँ के थ्रू करते हैं, ब्रह्मा का मतलब बड़ी माँ भी होता है, ठीक है। उनके थ्रू आकर के हमें संस्कार भरते हैं। एक माँ सिखाती है ना कि इमोशनली कैसे स्टेबल रहना चाहिए, तुमने संस्कार कैसे धारण करने चाहिए, उठना बैठना कैसे, वो ब्रह्मा के थ्रू हमें कराते हैं, ठीक है। और फिर उनकी प्रॉपर्टी में हमें अधिकार कैसे मिलता है, वो हमें सतयुग और त्रेता युग में मिलता है। और क्योंकि वो पिता है इसलिए वो हमें अधिकार देते हैं। अधिकार किस चीज का देंगे, वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया का मालिक हूँ, और फिर कहते हैं कि तुमको भी पूरी दुनिया का मालिक बनाता हूँ, तुम पूरे विश्व के मालिक बनते हो, ठीक है। और जो बच्चे एजुकेशन लेते हैं, ये चीज गेन करते हैं, वो धारणा करते हैं, वो लोग उस विश्व के मालिक बनते हैं। इसीलिए हम देवी देवता हैं। ऑलराइट, समझ आया। तो जो धर्म दूसरा सेटअप हुआ वो द्वापर युग में सेटअप हुआ, आरंभ में इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। हालांकि लोग कह देते हैं कि इस्लाम इब्राहिम बीच में मोहम्मद के द्वारा स्थापना हुई, या दोनों इन धर्मों को अलग अलग कर देते हैं। पर बाबा कहते हैं इस्लाम धर्म और मुस्लिम धर्म एक ही है, और वो लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने अपना सेटअप किया कि मोहम्मद ने, वैसे तो इनका नाम मोहम्मद इब्राहिम ही होता है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि मुस्लिम धर्म किसी और ने सेटअप किया। लेकिन बाबा कहते हैं कि सबसे पहले यही धर्म सेटअप हुआ, और जब हमारे यहाँ शिव बाबा की भक्ति शुरू हुई थी, तब यहाँ पे ये धर्म सेटअप हुआ था, ठीक है। उसके कुछ टाइम के बाद, लगभग 500 वर्ष के बाद, दिखाते कि बुद्ध धर्म की स्थापना हुई। बुद्ध धर्म, बुद्ध इज लाइक क्या है कि उन्होंने
आत्मा वाले कंसेप्ट को यूज करते हुए, हालांकि वो आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। वो पुनर्जन्म को मानते हैं, वो कई बार एथिस्ट भी हैं कि हम परमात्मा को भी नहीं मानते, लेकिन वो ब्रह्म तत्व को मानते हैं। ठीक है, तो एक आत्मा जो उतरती है भारत में गिरावट देखती है, पवित्रता धारण करके भारत को थामने में मदद करती है। ठीक है, ये मेजर उनका रोल होता है। बहुत सारे लोग संन्यास धारण करते हैं उनके चलते, और उनकी धारणाओं को धारण करते हुए हिंसा भी कम करते हैं। एक तरह से वाइब्रेशनल लेवल पे बैलेंस करने की कोशिश होती है जब बुद्ध धर्म स्थापित होता है। ठीक है, लेकिन बुद्ध धर्म में भी क्या, जब महिलाओं ने बुद्ध धर्म में जाना शुरू कर दिया तो बुद्ध का कहना था कि अभी मेरा ये धर्म बहुत लंबा नहीं चलेगा, अगर महिलाएं नहीं होती तो ये धर्म बहुत लंबा चल सकता था। फिर भी बाबा आकर के माताओं को ही चूज करते हैं एक नया विश्व सेटअप करने के लिए। किसी भी धर्म में महिलाओं को इतना स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये चीज बाबा ही यूज करते हैं कि महिलाओं के द्वारा ही मैं नई सृष्टि का स्थापना करता हूँ। तो बुद्ध धर्म जब सेटअप हुआ तो संसार में जरूरत थी और आवश्यकता थी कि धरती को थाम लिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम, और ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्तर पे इम्प्योरिटी इंक्रीज हो रही थी, और भारत में ही जरूरत थी कहीं ना कहीं पुनर्स्थापना करने की। तो बुद्ध धर्म आया, हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। ठीक है, तो इसके चलते बीच में बुद्ध धर्म की स्थापना हुई। एंड उसके बाद आता है लगभग क्राइस्ट का बर्थ। हम दिखाते हैं कि यहाँ पे क्राइस्ट, और बाबा एक चीज और बताते हैं मुरलियों में कि जो भी धर्म स्थापक हैं वो मतलब जन्म वैसे नहीं लेते जैसे हमें लगता है। वो आत्मा शरीर में प्रवेश होती है, मतलब वो जो शरीर है उसने पहले ही जन्म लिया होता है, वो किसी और आत्मा का शरीर होता है। लेकिन जो धर्म स्थापक की जो आत्मा होती है वो उस शरीर में प्रवेशता करती है। ठीक है, जैसे कहते हैं क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया, तो बाबा कई बार एक्सप्लेन करते हैं कि क्राइस्ट को पेन थोड़ी ना होगा, क्योंकि क्राइस्ट तो अभी भी उतरे और उनका तो कोई विकर्म भी नहीं बना हुआ। जिस आत्मा का वो शरीर था और जो वो आत्मा थी उसने दर्द को एक्सपीरियंस किया है ना। तो ये चीज वो कहते हैं कि जो धर्म स्थापक है वो प्योर आत्माएं हैं, तो उनको किसी भी तरह की कोई पीड़ा महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी उतरे हैं, तो उनका कोई विकर्म ही नहीं है जो उनको दर्द एक्सपीरियंस हो। और जब तक विकर्म ही नहीं है तब तक तो उनको दर्द भी महसूस नहीं होगा, या उनको कोई विकर्म नहीं होता तो फिर उनको कोई ऐसे, क्या कहेंगे इसको, मार भी नहीं सकता, पीट भी नहीं सकता, जो कि उनके लिए ये जो कथाएं बनाई हुई है। वो कहते हैं कि वो जो आत्मा थी जिसका वो शरीर था उसको वो दर्द एक्सपीरियंस हुआ जो उनको सूली पे टांग दिया जाता है, ऐसे बताते हैं। ठीक है, मुरली में जितना मुझे पढ़ा हुआ है, जितना मुझे याद है, उसके अनुसार ही हम आपको समझा पाते हैं। उसके बाहर का मैं कोई भी आपको एग्जाम्पल नहीं दे सकती। ठीक है, तो आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं जैसा आपका लगे ठीक, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है कि कोई भी धर्म स्थापक अगर आता है तो उसके पास वो प्रवेशता करता है। ठीक है, उस शरीर में वो पहले से एग्जिस्ट करता है और उस शरीर में प्रवेशता करता है, और तब एक नए धर्म की स्थापना होती है। धर्म का अर्थ नॉर्मली धारणाएं डिफरेंट हो जाना होता है। धर्म अर्थात धारणा, तो वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जैसे हर चीज को लेके हमारा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी अलग धारणाएं हैं बाबा की बताई हुई, लेकिन धारणाएं अलग हो सकती है। सभी आत्माओं की धारणाएं अलग अलग होती है, लेकिन जब एक मास लेवल पे बहुत सारी आत्माएं एक जैसी धारणाएं करती हैं तब उसको धर्म कह दिया जाता है कि ये बहुत सारी आत्माएं सेम धारणा, जैसे अपने यहाँ ग्रुप्स नहीं बनते कि बहुत सारे ग्रुप है, जैसे पावर ऑफ सकाश एक ग्रुप है, हमारा भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का ये ग्रुप है, तो हम सभी एक थॉट प्रोसेस के लोग हैं। तो इसीलिए आप लोग क्लास ज्वाइन करते हो और हम सभी वो पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें हर चीज को साइंटिफिकली समझना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा धारणाएं थोड़ी अलग है, हमारा दिमाग थोड़ा अलग चल रहा है। और जब बहुत बड़े लेवल पे एक तरह की धारणा होती है तो उसको धर्म कह देते हैं कि ये धर्म सेटअप हो गया एक। वैसे कोई ऐसा थोड़ा ना कि आकर के मैंने सेटअप ही करना है धर्म को, ऐसा किसी इंटेंशन के साथ कोई नहीं उतरता है। लेकिन जब कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और बहुत सारे लोग उससे एग्री करते हैं, बहुत सारे लोग उस चीज को फॉलो करने की शुरू कर देते हैं, एक नई बात कोई बता रहा है और उस चीज में उनको लॉजिक लगता है,
तब फिर वो उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, और बहुत सारे लोग जब फॉलो करने लग जाते हैं तब लोग उनको, दूसरे लोग जो है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये उस धर्म के लोग हैं। हमने खुद ने सेटअप किया हुआ है, वैसे कोई सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं होता, लेकिन जब हम उसको हमेशा वैसे ही कैलकुलेट करते आए हैं तो बाबा हमारे कैलकुलेशंस के अनुसार समझाते हैं कि ये धर्म ऐसे ऐसे सेटअप हुआ है। ओके, समझ आया? अभी सबको फ्री चॉइस है कि कोई भी किसी भी धर्म का हिस्सा हो सकता है, कोई कैसी भी धारणाएं कर सकता है, ठीक है? जो जैसी जैसी धारणा करेगा अगले कल्प में वैसे वैसे जन्म लेगा। अभी अगर हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, राजयोग प्रैक्टिस करते हैं, उनको अपना पिता स्वीकार करते हैं, उनको कहते हैं मेरा बाबा, तो फिर हमें बादशाही में अधिकार मिलेगा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी में हमें हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वो मेरे पिता है। तो दिस इज वेरी लॉजिकल। अगर हम उनको केवल भक्ति मार्ग के रूप में देख करके मालिक की तरह याद करते हैं, तो हमारा द्वापर के बाद जब वैसे आत्माएं धरती पे उतरेंगे तो वैसे आत्माओं के साथ हमारा जन्म होने वाला है। अगर हमें बिल्कुल एकांत एकांत पसंद है और हमें नहीं ये संसार में रहने का मन करता, तो हम मैक्सिमम टाइम परम धाम में रहेंगे और हमारा जन्म शायद बुद्ध धर्म में होगा, ठीक है, जब वो बुद्ध उतरेंगे। सिमिलरली अगर हम क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं तो क्रिश्चियंस क्या होते हैं? बाबा एक चीज का कनेक्शन बताते हैं कि क्रिश्चियन और कृष्ण का कुछ तो रिलेशन है, दोनों की राशि सेम है, ऐसा कहते हैं वो। तो कहीं ना कहीं एक ये जो टर्म है ये भी यूज होता है कि जो क्रिश्चियन है, जो क्राइस्ट है, वो कृष्ण नीति सिखाते हैं, वो आगे आगे चलते हुए क्रिश्चियनिटी हो गया। ये भी हमने कहीं सुना है, मुरली में नहीं सुना, पर ये सुना बस हमने, दीदी ने किसी ने समझाया था। तो उन्हें कृष्ण की जो नीति सिखाते हैं, जो कृष्ण जो नीति धारण करते थे वो सिखाते हैं, तो उसको क्रिश्चियनिटी कह दिया गया। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्रिएशन से वर्ड शायद हमें लगता है कृष्ण आया है, पर फिर दोबारा शायद ही है, ये मेरा दिमाग चल रहा है, ये मुरली में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें जो इंटरलिंक्ड है, बाकी पूरे ड्रामा में सभी आत्माएं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है? तो समय ऐसे चलता है। कलयुग के समय में, कलयुग का हमारे पास ऑलमोस्ट सारी जो है हिस्ट्री अवेलेबल है, कब से कहाँ से क्या क्या चीजें हुई, हमारे पास्ट में हम कैसे थे, कैसे कैसे भारत पे बहुत सारे अटैक्स हुए, कैसे कैसे सभी लोगों ने इधर से, एक बार तो सबने अटैक किया है तो सभी ने लेकर के गया है। कहीं ना कहीं रीजन ये हो सकता है कि उनको वो मिल्कियत मिलती नहीं है, तो वो आकर के लेते हैं हमसे, और हम भी देने के लिए बंधे हुए हैं उन आत्माओं को, क्योंकि फादर की प्रॉपर्टी, जैसे अगर फादर नहीं होते ना, तो बड़े भाई का अधिकार होता है बच्चों का, अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखने का। ये समझते हो आप लॉजिक? तो कहीं ना कहीं वो आत्माओं को हमने ले जाने दिया, या ये ड्रामा के अंदर एक रोल है कि हम उनको ले जाने देते हैं, इसीलिए भारत से सब कोई सब कुछ लेके गए हैं, क्योंकि फादर की प्रॉपर्टी है और उसमें सबका अधिकार है। और जब हम डिग्रेडेशन पे आते हैं तो जो हमसे अपग्रेडेड सोल्स होती हैं वो इसको लेके जाती हैं हमसे। धन बेसिकली उस तरफ बहता है जिस तरफ स्टेबिलिटी, पवित्रता, प्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है, जिस तरफ आत्मा की शक्तियां ज्यादा रहती हैं। हालांकि अभी का जो धन है वो इम्प्योर धन है, उसका फ्लो आप उल्टा समझ लो। पूरा धन बिल्कुल, जो मनी, जो एक कह देते हैं कि एक पावर है, ये जो शक्ति है, या जो 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 ट्रांजेक्शन्स होते हैं जैसे भी, तो ये सारा इम्प्योर हो चुका है, तो इसका फ्लो भी नेगेटिव है। लेकिन ये अधिकारी सब उसका ही होता है जो उस लायक होता है। बाबा कहते हैं पीछे भागना बंद करो, उस लायक बनो, ताकि फिर वो अपने आप पीछे आएगा, ठीक है? कुछ दिन पहले एक स्लोगन में भी था, अगर किसी ने सुना हो ध्यान से, कह रहे थे कि विशेषताओं के पीछे भागो ना, चीजों के पीछे नहीं। विशेषताओं के पीछे भागोगे तो चीजें अपने आप पीछे पीछे आएंगी, साधन अपने आप पीछे पीछे आएंगे। ओके, तो ये एक चीज है। अभी संगम युग में ब्रह्मा बाबा और सरस्वती की फोटो दिखाते हैं। देखो एक चीज तो मुझे इस अर्थ पे ये लगती है, जो ये अर्थ दिखाई गई है वो इधर फ्लैट दिखाई गई है, ठीक है? ग्लोब के रूप में इस अर्थ को नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है फ्लैट अर्थ का, वो भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है, ठीक है? कोई बहुत सारे एविडेंसेस तो नहीं है, पर हम अगर पढ़ते रहते हैं तो आई बिलीव इन दिस थ्योरी कि अर्थ फ्लैट है। बाकी ये भी सोचने वाली बात है नहीं अभी, लेकिन ये चीज देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के अंदर ये चीज दिखाई गई है,
तो हर चीज़ कुछ ना कुछ मीनिंग कैरी करती है। अगर चित्रों में कोई चीज़ कैसे बनी हुई है तो उसका बहुत गहरा अर्थ होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे ब्रह्मा बाबा कलयुग के तरफ वाले पोर्शन में बैठे दिखाए जाते हैं और मम्मा जो दिखाई जा रही है वो सतयुग वाले पोर्शन पे दिखाई जा रही है। लेट मी जस्ट शो यू। दिख रहा है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका भी कुछ लॉजिक होगा और आप लोग अगर थोड़ा रिसर्च करें तो इस चीज़ का लॉजिक पता करें कि क्या रीज़न है। संगम युग के कुछ जो सतयुग का भी कुछ आरंभ का पोर्शन होता है जहाँ पे कुछ पुराने लोग होते हैं और कुछ नए होते हैं। ठीक है, तो उस समय को भी संगम युग ही कहा जाता है और सतयुग वहां से आरंभ हो चुका होता है। तो कहीं ना कहीं हमें वो दुनिया भी देखने में आएगी। देखो यहाँ पे एक चीज और दिखाई जा रही है कि आत्माएं नीचे भी आ रही है और आत्माएं ऊपर भी जा रही है। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि कुछ जो आत्माएं हैं वो घर जाएंगी इस समय पे। इस ड्रामा जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है और कुछ आत्माएं एंट्री भी करेंगी। लेकिन एंट्री केवल तब शुरू होती है जब सतयुग की स्थापना, मतलब सतयुग वाला पोर्शन शुरू हो जाता है या वो 12 एग्जैक्टली बज जाते हैं उसके बाद वाला जो समय है। ठीक है, तब आत्माएं दोबारा नीचे उतरना शुरू करती हैं। ओके, ये चीज समझ आ रही है सभी को? जो इंटरवेंशन है, ये जो दो युग, जो दो कल्प जो मिल रहे हैं ना, ये बहुत डीप है समझने के लिए ये बात, लेकिन बहुत जरूरी भी है कि यहाँ पे जो देवी देव जैसे जो दादियां हैं जो एडवांस पार्टी में गए हैं, वो आत्माओं ने जैसे जन्म लिया, जो हम योग करते हैं उनसे वो नया जन्म लेती है, उनके गर्भ पावन होते हैं और उनसे पवित्र आत्माएं जन्म लेती है। फिर वो योग बल से जिन आत्माओं को जन्म देते हैं वो देवी देवताएं बनते हैं। उनकी बॉडी भी प्योर होती है और वो इम्प्योरिटी से भी जन्म नहीं लेते, उनको देवी देवता कहा जाता है। एक चीज और होती है यहाँ पे, जब त्रेता खत्म हो रहा होता है और द्वापर शुरू हो रहा होता है तो कुछ आत्माओं का जन्म योग बल से हो रहा होता है और कुछ आत्माओं का जन्म विकारों से हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी एक संगम रहता है और ये जगदीश भाई जी की क्लास में हमने सुना था। यहाँ पे भी एक तरह से क्या है, संगम चल रहा है दो युगों का, जहाँ पे हालांकि गिरावट हो रही है। तो वहां पे कुछ आत्माएं योग बल से जन्म ले रही हैं और कुछ आत्माएं विकारों से जन्म ले रही है। और ये थोड़े समय तक त्रेता युग में देखने में आता है, सॉरी द्वापर युग में देखने में आता है। त्रेता के अंत तक सभी लोग पवित्रता से ही जन्म लेंगे, लेकिन द्वापर के आरंभ में ये जो जो दो प्रकार के लोग हैं वो देखने में आते हैं। सिमिलरली अंत में भी ऐसा ही होगा। अभी जो एडवांस पार्टी की आत्मा है वो विकारों से जन्म लिया, लेकिन उनके हमने जो योग हम करते हैं, जैसे कोई दादी शरीर छोड़ रहे हैं और हम योग में बैठते हैं ना, विशेष दादी जानकी जी ने शरीर छोड़ा, हमने योग में जाके बैठा, तो उनसे क्या होता है, वो वाइब्रेशंस उनके वूम में जाती है, उस वूम को प्योरीफाई करती है और वो आत्माएं जन्म लेती हैं, तो उनका शरीर पवित्र होता है। फिर वो जो देवी जो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं वो योग बल से जिन देवताओं को जन्म देंगी वो बिल्कुल प्योर होंगे। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं हो जाता कुछ भी। ऐसे नहीं कि कहीं से उतर के आ गए या पीपल के पत्ते पर आ गए, ऐसा नहीं होता। समझ आ रहा है? ओके, यहाँ पे दुनिया का विनाश दिखाया जा रहा है लास्ट में, और निर्वाण के लिए प्रस्थान एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रामा के इस चित्र में। ठीक है, तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पे घर जाने का समय है, एक ही समय है जहाँ पे लोग यहाँ से निकल सकते हैं, बीच में आत्माएं इस पार्ट से बाहर नहीं जा सकती। जैसे आपने ड्रामास देखे हैं, जब स्टेज पे ड्रामा परफॉर्म करते, जैसे कॉलेज में हम भी स्किट्स परफॉर्म करते थे, तो जब ड्रामा पूरा होता था ना तो सभी स्टेज पे एक साथ जाकर के ऐसे सर झुकाते हैं। सभी जो कैरेक्टर्स थे एक साथ इकट्ठे होकर के सर झुकाते थे सभी को थैंक यू बोलने के लिए। ड्रामास में ऐसा होता है। सिमिलरली हम भी यहाँ पे सभी आत्माएं एक साथ लास्ट तक ही रहती हैं, ऐसा नहीं कि कोई बीच में चला जाएगा। ह्यूमन जो सोल्स होती हैं वो एटलीस्ट बिल्कुल लास्ट तक रहती हैं और लास्ट के बाद ही वो जाना शुरू कर सकती है। ठीक है, और एक चीज जो ड्रामा में समझने की है वो ये है कि ड्रामा जो वर्ड अगर हम यूज करते हैं, तो बाबा ने एक मुरली में ये बोला था कि सभी बच्चों को तो अलाउड भी नहीं है ड्रामा वर्ड यूज करना, क्योंकि ना ऐसे यूज करते कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर ही लेंगे, ड्रामा में होगा तो आगे राजा रानी बन ही जाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। एक चीज हमेशा याद रखो, ड्रामा वर्ड हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है, जो बीत चुका है वो ड्रामा में यूज हो रहा है। आप आगे कर्म करने के लिए फ्री हो।
मम्मा की एक मुरली चली थी, उनमें कहा था कि ये ड्रामा कुछ ऐसा बना हुआ है, चाहे ये हूबहू रिपीट हो रहा है, और बाबा ने एक ज्ञान हमें दे दिया है आकर के कि हुब लेकिन हर सेकंड ये ड्रामा नया है। आपको पता थोड़ा ना है कि अगला मोमेंट क्या होने वाला, तो हर सेकंड आपके पास एक चॉइस है, फ्री चॉइस है ये याद रखने की कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगले मोमेंट में, मेरे पास फुल फ्री चॉइस है। तो कोई भी ये ना सोचे कि जो ड्रामा में कल पहले हुआ था वो होगा, और मेरे को तो पुरुषार्थ करना होगा तो हो जाएगा, धारणा होनी होगी तो हो जाएगी। ड्रामा वर्ड हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है, जो बीत गया उसको आप ड्रामा वर्ड लगा के बिंदी लगा सकते हो कि ठीक है वो चीजें अब मेरे हाथ में नहीं है जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, लेकिन आने वाला समय मेरे हाथ में है, तो उसको मैं यूज करूँ, और वो जो समय है वो मैं खुद डिजाइन कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास पूरी फ्रीडम है उसको डिजाइन करने के लिए। ठीक है, आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन आप अगर आज सोचो कि कल मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, योग युक्त होगा, मैं बहुत अच्छी पुरुषार्थी रहूंगी, तो आपकी खुद की पूरी चॉइस है, आप रहोगे। ठीक है, तो भले ही ये हूबहू रिपीट वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हर सेकंड नया भी है। ये हूबहू वाला जब टर्म बुद्धि में आए तो नेक्स्ट ये भी याद करना, इसको इंटरलिंक कर लो, हर सेकंड नया है। हर सेकंड आपके पास चॉइस है चूज करने की, आप क्या क्या करने वाले हो। अभी अगर मैं काम नहीं करूं, मैंने डिसाइड किया मैंने आज कुछ काम करना नहीं, मैं बैठे रहूं, ड्रामा अनुसार होगा तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी नहीं मिलता। अगर पानी सामने, जैसे ये पानी की बोतल है, ये इधर दूर रखी है, मुझे खांसी आए और मैं बोलूं कि ड्रामा अनुसार खांसी रुकनी होगी, रुक जाएगी, पानी मुंह में आना होगा तो आ जाएगा, नहीं, विदाउट एक्शन इट इज इम्पॉसिबल कि वो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो आप कभी भी एटलीस्ट जो अभी सुन रहे हैं, जो भी ये क्लास सुने, वो तो ये वर्ड यूज करते नजर नहीं आना मुझे, सोचना भी नहीं इस बारे में। वार्निंग दे रही हूं मैं आप लोगों को, कभी सोचते बैठो वो ड्रामा में होगा तो प्लीज, ये बिल्कुल गलत चीज है, हम ड्रामा को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। कभी कोई ऐसा नहीं, बोलना भी नहीं, अपनी मेहनत करो, अपना पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने में जो मजा है, बैठ के देखने में वो मजा नहीं है। ये जो ड्रामा है, वो जो वर्ड है जो हम यूज करते हैं, साइकोलॉजिकली दिमाग को एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है जब हम कई चीजें सोचते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं इस चीज को लेकर के, मैं मानती हूँ, लेकिन यकीन मानिए अगर हम योग युक्त होंगे, आगे चल के जब बुद्धि खुलेगी तो सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। जब हम ये चैप्टर कराने वाले थे ना, तो हमें लग रहा था कि बहुत गहरा चैप्टर है, तो कैसे कराओगे, कैसे कराए। तो फिर हमने आज ये सोचा कि ना बाबा कराएंगे, मैं भी समझ लूंगी। तो जब हम खुद पे ले रहे थे तो हमें टफ लग रहा था, और जब भी हमने ये सोचा कि बाबा कराएंगे और हमें भी समझ आ जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हमें भी क्लियर हो गई। ड्रामा के इस चैप्टर, इस फोटो के अंदर बाबा ने बुक्स को भी डाला है। गीता की जो बुक है वो डाली गई है, कुरान जो है, धर्मपद जो है, बाइबल जो है। तो बाबा के मेजर 4 बुक्स है, या मेजर 4 धर्म है। ठीक है, ये मेजर 4 धर्म जब होते, तो इनके आधार पे पूरी जो दुनिया है वो वर्क कर रही है। मैक्सिमम आत्माएं किसी ना ऐसी धारणाएं कर रही हैं, सभी याद एक बाबा को ही कर रहे हैं, अलग अलग तरह से। मेजर 4 धारणाएं हैं बड़ी बड़ी, बाकी 4000 से ज्यादा धर्म है दुनिया में, लेकिन मोटे मोटे ये है। बाबा कहते टाल टालियां बहुत सारी है, धर्म पंथ आदि बहुत सारे हैं, जो कि आगे कल्प वृक्ष में देखने मिलेंगे, लेकिन ये मेजर 4 है जिनका प्रभाव जास्ती है। तो जिनका इन्फ्लुएंस जास्ती है, तो जैसे ही वो धारणाएं करते हैं वैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। पूरी अर्थ पे वाइब्रेशंस मेजर इन धारणाओं वाली आत्माएं करती हैं। इसीलिए बाबा ये मेजर 4 धर्मों को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, बस और तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं, टाइम हो गया है, बताइए। ड्रामा के बारे में दीदी बाबा ने बताया कि अगर पिछले युग में मक्खी आए तो फिर वो अभी भी आएगी वो मक्खी, वो बहु रिपीट ऐसा होगा। क्यों कर। हाँ, हाँ, तो हमने बोला ना कि हूबहू रिपीट तो होता है, लेकिन वो हर सेकंड नया भी है, और कहीं ना कहीं बुद्धि को रिलैक्सेशन मिलती है। और जब आप ज्ञान धारण करते हो ना, पता है ये चीज हमें कब दुख देती है कि वो हूबहू रिपीट हो रहा है, तो उन आत्माओं को परेशानी होती है जिनके साथ कुछ बहुत गलत हो गया,
और वो समझते हैं कि ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो उन लोग को ये क्वेश्चन उठता है कि अगर ये तो हूबहू रिपीट होगा तो मुझे ये पेन दोबारा फेस करना है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, पता है, जो कल मेरे लिए बहुत बड़े दर्द की बात थी ना, वो आज मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है। समय के साथ हम हील हो जाते हैं। समय के साथ जितना हमें ज्ञान होता है, उसके साथ हम चीज़ें समझना शुरू कर देते हैं। हमारी हर वक्त स्थिति अपग्रेड होती है। तो कल जो मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती थी और मुझे लगता था कि वो जो समय बीता वो बहुत डेंजरस था और मुझे वो फेस नहीं करना, और आज मैं उसी समय को लेकर के प्राउड फील करती हूँ कि वो चीज़ें मैंने फेस की और उन चीज़ों की वजह से मैं आज एक्सपीरियंस्ड हूँ। अगर वो चीज़ें मेरे ड्रामा के रोल में नहीं होती, ठीक है, चाहे जो भी हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है, सब कुछ देखा है हमने, ठीक है, सब कुछ देखा है, मतलब सब कुछ। तो वो चीज़ें अगर नहीं होती तो मैं आज ये नहीं समझ रही होती, ना मैं ये समझा पा रही होती, ना मेरा बाबा से ऐसा रिलेशन होता। तो आई एम थैंकफुल टू एवरीथिंग जो भी मेरे ड्रामा में हुई। और ये एक समय के बाद आपके अंदर सेंस ऑफ मेच्योरिटी आती है, तब ये क्वेश्चन उठना बंद हो जाता है। बहुत सारे आत्माओं को हो सकता है इस चीज़ को लेके दुख हो और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन हो, लेकिन जितना जितना आप इस योग की जर्नी में आगे बढ़ोगे, इस क्वेश्चन पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ये चीज़ है, सेम ही होने वाली है, ठीक है। लॉजिक भी अभी हम नहीं समझा सकते, लेकिन आपको खुद को एक समय पे लॉजिक समझ आएगा। ये आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी पुरुषार्थ से, अपनी खुद की स्थिति से वो चीज़ आपको समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने की ये कि आपके पास फ्री चॉइस है आने वाले समय में वो चीज़ को कैसे डिज़ाइन करना है। आज की डेट में आप अपने 84 बर्ड्स डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आने वाली चीज़ों को आप रिक्रिएट नहीं कर सकते, अपने हिसाब से डिज़ाइन नहीं कर सकते। आप अपना पुरुषार्थ अच्छा करो, आने वाला कल बहुत बेहतर होगा। आपके पास फुल फ्रीडम होती है, ठीक है। तो कभी इस चीज को हमेशा पास्ट के लिए यूज करें, फ्यूचर के लिए यूज ना करें। समझा दादा? ये भी अच्छा है कि हाँ, ये भी अच्छा है कि ड्रामा रिपीट होता है, वो बहुत अच्छा है। अगर रिपीट नहीं होता होता तो बाबा मिलेगा ही नहीं। एग्जैक्टली तो जो चीजें अगर हुई नहीं होती जीवन में खराब, पहले हमने भगवान को याद नहीं किया होता, याद नहीं किया होता तो भगवान मिले नहीं होते। तो आई एम थैंकफुल जो भी चीजें लास्ट में हुई, ठीक है, उन सभी चीजों की वजह से हम एक्सपीरियंस्ड बने और उसी की वजह से आज एक ऐसा माइंडसेट कैरी करते हैं, तो जिसकी वजह से श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। तो दैट्स अमेजिंग। तो हमें तो दोबारा बार बार चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाबा भी कहते हैं कि वो ड्रामा कल्याणकारी है। एग्जैक्टली ड्रामा कल्याणकारी है, तो किसी का कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और ना सौरभ दादा का एक क्वेश्चन था कि हम कंबाइंड स्वरूप में कैसे स्थित रहोगे या इस चीज़ को कैसे विजुअलाइज करें। बस विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो पता है क्या होता है, जब हम कंबाइंड स्वरूप की बाबा से बात करते हैं तो हम कैसे विजुअलाइज करते हैं। आई फील लाइक दैट आई एम अ स्टार, हम परम धाम में गए, बाबा का एक बहुत ह्यूज हो रहा है, तो ह्यूज हो रहा में हम एंटर करते हैं बिल्कुल बाबा के सामने, तो बाबा और मेरा डिस्टेंस बस इतना रहेगा, तो हम दोनों का ऑरा भी अभी सेम है, ठीक है। एंड नाउ मेरे पास वो सारी पावर्स हैं जो बाबा के पास है, और अभी मैं जो भी संकल्प चलाऊंगी वो सिद्ध होगा। तो ये मेरा विजुअलाइजेशन होता है व्हेन आई एम कंबाइंड विद बाबा, तो आई एम हैविंग दैट ऑरा व्हिच बाबा हैव, एंड आई एम एबल टू यूज दोज पावर्स व्हिच बाबा इज यूजिंग, ठीक है। तो ये मेरा कंबाइंड स्वरूप का एक्सपीरियंस होता है। इट इज ऑल्सो लाइक अ सीट फॉर मी। जैसे अगर हम आत्मा का फेस देखेंगे, एक तो होता है बाबा को हम देख रहे, एक होता है कि बाबा की तरफ ऐसे है, बाबा मेरे बैकअप पे है और मैं पूरी दुनिया को देख रही हूँ। तो किसी भी तरह से हो सकता है। जब आप सेवा करना चाह रहे हो तो आप दुनिया को देखो और बाबा को अपने पीछे देखो और आप उनसे कंबाइंड हो। लेकिन जब आप बाबा से योग करना चाह रहे हो और कंबाइंड स्वरूप को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो और आप फ्री हो, तब आप बाबा को सामने देखो, बिल्कुल इतने डिस्टेंस पे। ऑलराइट। और दीदी पूरे दिन चलते फिरते काम करते उस समय तो इट्स वेरी सेम चीज इंप्लीमेंट होती है कि आप सारा कर्म कर रहे हो तो बाबा इधर है पीछे, है ना, आत्मिक रूप में ना, ज्योति बिंदु स्वरूप में। आप भले ही उनको इस शरीर पे आह्वान कर लो कि इस शरीर के पीछे ही है, इसी में ही बैठे है, ये बॉडी क्योंकि उनको दी है तो वो यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सूक्ष्म रूप से वो इसी प्रकृति में बैठे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है फिर इसमें, ठीक। मतलब दीदी या ऐसे इस दुनिया में विजुअलाइज करना या फिर परम अपने आप को बाबा के साथ परम धाम में विजुअलाइज करना है? नहीं नहीं, कहीं पे भी विजुअलाइज करो, चाहे वतन में उनको आत्मा देख लो, चाहे नीचे बुला के देख लो, चाहे आप फ्री हो तो परम धाम में चले जाओ। इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस।
कैसे बैकग्राउंड अवेयरनेस रखनी है कि मैं कंबाइंड हूँ उस समय और मैं काम कुछ सेवा कर रहा हूँ, तो उस समय क्या कैसे विजुअलाइज करूँ, ऊपर या यहीं नीचे? आप नीचे रहो ना, बाबा को नीचे इसी शरीर में बुला लो। जी। ओके, गार्गी बताइए। और दीदी जैसे कि जो रोल्स रहते हैं ना आत्मा के, वो तो फिक्स ही है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि अब जैसे कि पीके शिवानी है तो वो है जो भी है अभी, है ना, तो उनका रोल वैसा फिक्स था ना, तभी तो वो आज इतना बड़ा पुरुषार्थ या सेवा कर पा रहे हैं। और जैसे भी जो भी दादियां थी तो वो सिंध में ही पैदा हुई, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा के आसपास थी, तो वो सारी चीजें तो फिक्स है। उस हिसाब से तो हमारा पुरुषार्थ भी फिक्स हो गया ना कहीं, जैसे आप समझ रहे हैं। आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन, पर हमेशा दोबारा इस चीज को याद रखो, जो फिक्स है वो पास्ट की चीजें फिक्स्ड है, आने वाली चीजें फिक्स नहीं है। अगर आप वैसी धारणा करो तो आप दीदी से अच्छे स्पीकर बन सकते हो। आपको क्या पता फ्यूचर क्या है, और क्या पता बनोगे भी। ठीक है, दादियों का जो पार्ट जो उन्होंने प्ले किया वो फिक्स था, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को। बट मेरा आज का और आने वाला पार्ट कोई कैसे चेंज करेगा कि मैं आज भी तो बाबा के साथ वो रिलेशन एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। वो ब्रह्मा तन में उनके साथ थे, अभी वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में मेरे साथ है। मेरा ड्रामा आने वाला तो मैं डिसाइड करूंगी ना कि कैसा होने वाला है। मैं कभी इस चीज को लेकर के संशय में या इस चीज को लेकर के ऐसे नहीं फील करती हूँ कि हो मैं वहां क्यों नहीं थी। आज वो मेरे सामने है और मेरे साथ है और मुझे वो एक्सपीरियंस हो रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है, मैं आज की डेट में परम धाम में उनको सामने लाइव एक्सपीरियंस कर पाऊँ, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और रही बात दादियों के साथ के रोल की, तो वो लास्ट में सबके साथ इमर्ज रहेंगे। जो एडवांस पार्टी की जो भी आत्माएं हैं उनका और अपना पार्ट कंबाइन हो जाएगा, वो भी तो सामने नजर आएंगे, तो सबका अपना रोल होगा। अभी हम सबके पास फुल चांस है पुरुषार्थ करने का। दीदी का जो रोल है वो उनका अपना है, जो भी वो प्ले कर रहे हैं वो बहुत अमेजिंग है, लेकिन आप वो पुरुषार्थ करके वैसा बन सकते हो। ऐसा मम्मा ने एक जगह कहा था कि आप जो खुद को मान लेते हो वो आप बन जाते हो। तो चाहे आप यहाँ बैठ करके, अगर आपने ये बात स्वीकार कर ली ना कि आप ही मास्टर ब्रह्मा हो, तो आप ब्रह्मा जैसे बिल्कुल बन ही जाओगे। आप स्वीकार तो करो उस बात को। समझ आ रहा है? अभी तो आपने बोला कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, तो फिर हम ये कैसे सोच रहे हैं कि बाद में पार्ट हमारा है ही उनके साथ। बाद में क्या, वो चीज नॉलेज की बात है। ऑफ कोर्स एडवांस पार्टी अभी हिडन है, वो चीज इमर्ज होगी ना, कहीं तो आएंगे। ऐसा थोड़ा ना कि वो गए और खत्म हो गए। हम सभी वतन में इमर्ज होंगे, हम एक यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। ये सब चीजें तो एजुकेशन का हिस्सा है, हमें पता है कि चीजें आगे होनी है। ठीक है, कैसे नहीं मिलेंगे मुझसे वो सारे लोग जिनके जैसा मैं बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। वो मेरे घर के हिस्सा है। एक समय जो लास्ट में शुरू होना है वो सारे एक साथ होंगे, यहाँ पे नजर आएंगे। कहीं तो है ना वो, ऐसा तो ना कि आए गए खत्म, हमें मिलना ही नहीं होगा। सभी इक्वली देखेंगे, सबके मार्क्स पता चलेंगे, किसने कहाँ पे कैसा क्या पुरुषार्थ किया। ये एक बहुत ह्यूज रोल चलने वाला है आगे चल के। तो ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और फीलिंग ऐसा होगा एग्जैक्टली। अभी कोई माने ना माने। नहीं मैं अभी कुछ बोलूं। एक मिनट कल्पना बेन, उस कोई नहीं, आप बात कंप्लीट। जी बता। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान लेने आते हैं, ठीक है, और उनका मन बहुत ज्यादा रहता है कि वो भगवान को समझे या उनको ये नॉलेज मिल पाए, बट फिर भी बहुत अच्छे समझाने के बाद भी वो लोग नहीं उस चीज में कन्वर्ट कर पाते। तो बट उनकी चॉइस, उनका मन तो रहता है ना कि कहीं ना कहीं हम अध्यात्म में कुछ बहुत अच्छा करें या भगवान को, हमें भगवान मिल जाए। बट फिर उस समय बाबा कहते हैं कि उनकी किस्मत में नहीं था, तो फिर वो नहीं ले पाए। तो फिर वहां तो किस्मत का रोल कैसे है? किस्मत इज डिफरेंट, भाग्य इज डिफरेंट। किस्मत इज कनेक्टेड विद आवर कर्मास। किस्मत में ना होना इज लाइक कि जैसे एक लेवल का पुरुषार्थ नहीं उन्होंने करके रखा है जो समझ में है। जैसे मैं अपने पापा का ये रोल बताती हूँ ना कि वो ज्ञान में आए, फर्स्ट डे उन्होंने बहुत ध्यान से ज्ञान सुना, हमें जबरदस्ती बिठा करके अव्यक्त मिलन कराते थे। हमें तब नहीं समझता था, हमें तो पता नहीं किधर बिठा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहा है, और विस्परिंग वॉइस में वो बोलते हैं तो वो भी हमें समझ नहीं आता था। तो हम बहुत ऐसा होते थे कि हमें नहीं देखना है, ठीक है। पर हम मधुबन गए और हम मधुबन जाकर के वो एक्सपीरियंस किया, पापा ज्ञान से हट गए और हम ज्ञान में आ गए। तो अभी हम आगे चल चुके हैं, लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है जिन्होंने मुझे लेकर के आया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूं। इनिशियली तो उनकी चॉइस थी ना कि वो भगवान को पा लें, और कहीं कुछ हद तक तो वो पा गए।
फिर वो वहां से लौट के आ गए, तो ये तो किस मतलब ये तो भाग्य हो गया ना, तो नहीं, फिक्स हो गया। कर्म है यार उनके। कैसे भाग्य क्या होता है? कर्मों से डिजाइन होता है। उनके कर्म पूरे नहीं हुए, वो भगवान को एक्सपीरियंस करने लायक कर्म होना चाहिए। वो ऐसे ही अनुभव थोड़ी हो जाता है। मैंने कुछ पहले किया होगा तब आके उन्होंने मुझे मिला, उन्होंने आके मुझे ढूंढा, उन्होंने आके मुझे समझाया कि मैं और ऐसा हूं, इसलिए आया हूं। और क्या आप मुझे अपने जीवन में स्वीकार करोगे? फुल चॉइस थी मेरी, और मैंने किया था, तभी तो उन्होंने आके मुझे ढूंढा। उन्होंने आके मुझे हर चीज समझाई एग्जैक्टली जैसा वो है। ठीक है, इवन ऐसी चीजें बताई जैसी मेरे को लगता है कि किसी बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगी, वैसा मुझे उनका बारे में पता है। पर वो मेरा कुछ कर्म है ना, मैंने कुछ भक्ति वैसी की है, तब जाके आई एम एबल टू एक्सपीरियंस हिम लाइक दैट। मैंने ढूंढा है, मेरे पास अलावा उनके कोई ऑप्शन नहीं है। आज भी मुझे 1000 लोग खड़े करो, तभी भी मुझे बस भगवान चाहिए। ठीक है, तो वो मेरा कर्म है। कौन चूज करता है सब दुनिया के आगे भगवान को? तो वो मेरा कर्म है। पापा दुनिया को चूज कर रहे हैं, मैं भगवान को चूज कर रही हूँ। मेरा खुद का पर्सनल कर्म है अभी। ऐसे ही हर किसी को भगवान एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, और बहुत साफ पवित्र बुद्धि और दिल चाहिए उनको अनुभव करने के लिए। हर जो जिस दिन उनको उस लेवल पे ढूंढने या एक्सपीरियंस करने की हिम्मत रखेगा, या ये सोचेगा कि मुझे उनके अलावा कोई नहीं, तो वो उसको अनुभव होंगे। कोई उस लेवल की इंटेंसिटी ही ना रखे तो कैसे एक्सपीरियंस होगा? तो जब बाबा मुरली में ये बोलते कि उनके भाग्य में नहीं है, या जो भी कि ये इंसान नहीं कन्वर्ट हो पाया ज्ञान में, उस बात से उनका क्या मतलब? उनके कर्म पूरे नहीं हैं। कर्म पूरे होने बहुत जरूरी है। देखो, कर्मों के आधार पे किस्मत बनती है। किस्मत इज लाइक कुछ टाइम पहले के जो मैंने कर्म किए हुए हैं, उसके आधार पे बहुत सारे जन्मों के पुरुषार्थ के बाद हमें भगवान मिलता है। ये बात मानते हो? बहुत सारे जन्म हमने उनको ढूंढा है, इसलिए अभी मिले। लेकिन सोचो, हमने उनको 63 बर्थ से ढूंढना शुरू किया, और उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया 24 बर्थ से। तो 63 वाले को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि 23 वाले को? आई गेस 63। हाँ, फॉर श्योर ना। मैं बहुत समय से उनको ढूंढ रही हूँ, कब से तो मैं उनको याद कर रही हूँ, कब से तो उनको बुला रही हूँ। और अभी वो आए तो हम दोनों के इक्वल एक्सपीरियंसेस कैसे हो सकते हैं? एक लंबे समय से मैंने उनको बुलाया, और एक बंदे ने अभी कल से बुलाना शुरू किया। तो दोनों के फर्क है ना, इंटेंसिटी में फर्क है ना। एक व्यक्ति पूरा इमोशनली इन्वेस्टेड है। राजधानी बन रही है ना, हर प्रकार की भी तो आत्मा चाहिए वहां। वो एक फ्यूचर की बात हो गई, इनका क्वेश्चन अलग है। दीदी तो एक बात बताओ दीदी, ये बताइए कि जैसे कि इस बात पे मेरा एक नया क्वेश्चन है कि मान लो दो लोग हैं, ए और बी, ठीक है। ए ने बी में चाटा मारा, यानी कि उसके पहले बी ने ए में मारा होगा। इस तरीके से चलते चलते साइकिल पीछे ए बी बी ए बी बी ए ऐसे करके चल गई, तो फ्रीडम कहाँ लाई कर रही है कि यहाँ जाके चॉइस है कि ए बी में नहीं मारेगा? पहले किसी ने शुरुआत की होगी, और जो देवताई घराने की होगी शुरुआत उन्होंने नहीं करी होगी, तो वो लास्ट में आके वहीं बैलेंस होके खत्म होगा। जिन्होंने शुरुआत नहीं करी है वहां जाके खत्म होगा। कहीं एक जने से ही शुरुआत हुई है। ए ने बी में जो मारा, शुरू तो किसी ने तो किया होगा ना। ऐसे थोड़ी ना दोनों ने इक्वली एक दूसरे को मारा था। तो फिर वो ए ने बी को मारने की जो उनके अंदर प्रेरणा आई, वो क्यों आई? वो तो फिक्स थी ना। नहीं, कैसी फिक्स थी? अभी मैं संस्कार भर रही हूँ अपने अंदर। मैं हमेशा वही संस्कार कैरी करके चलने वाली हूँ, क्योंकि इस जन्म का मेरे आने वाले 83 बर्थ्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है। अभी मैं अगर द्वापर में हूँ और दूसरे कोई भी धारणा वाली आत्मा मुझे आके एक मार रही है, तभी भी मैं रुकूंगी एक बार के लिए, कि मेरी वो धारणा ही नहीं है। हमने पहले कभी हिंसा की नहीं है, मेरा वो संस्कार ही नहीं है। अगर अभी वो आके मुझे मार रहे तभी भी हम एक बार के लिए पोज लेंगे, क्योंकि हमने भारतवासियों ने किया क्या है? हमने कभी किसी पे अटैक किया नहीं, किसी को मारा नहीं। हम अपनी अपनी नीतियों से चलते गए, इसीलिए हम हारे भी गंदे तरह से। फिर वो बैलेंस कर देते हैं बाबा आकर के, कि तुम लोगों को हर जगह से लूटा गया, अभी मैं तुमको आके संपन्न करता हूँ। सिंपल, इक्वल हो गया ना। उन्होंने लिया, बाबा ने आके हमें दोबारा दे दिया। नेचुरल जो है बैलेंस हो गया दोबारा। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन है। मेरी फ्रेंड को जब मैंने ये सारी चीज बताई ज्ञान की, तो उसने पूछा एक बात बताओ, अगर राम राज्य था तो राम राज्य चलना चाहिए था ना, क्योंकि वहां तो सब अच्छे ही थे और अच्छे काम करते चल रहे थे, तो फिर सडनली द्वापर क्यों आ गया? मतलब वहां पे किसी ने कुछ तो गलत किया होगा ना राम राज्य में रहते हुए। जब हम बहुत समय तक बॉडी कॉन्शियसनेस में, जैसे हम एक बॉडी यूज कर रहे हैं,
आप एक ही ड्रेस बहुत लंबे समय से पहने रहो, जैसे प्लस्टर है, अगर आप लंबे समय तक कैरी करो तो वो आपके शरीर का हिस्सा हो जाएगा अगर आपने उतारा नहीं है तो, या आपको कोई याद नहीं दिला रहा है कि इसको हटवा लो। सिमिलरली जब हम एक बॉडी कैरी करते हैं तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो सोल से हट के बॉडी पे आ गई, और जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते गए तब उसकी वजह से विकार बढ़े। बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की वजह से क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी और उसके चलते विकार आ गए, तब हमारा डिग्रेडेशन हुआ। राम राज्य अभी सेटअप हो रहा है और ये चलने वाला है, बहुत लंबे समय तक चला है। उसका क्वेश्चन ये था कि राम राज्य में भी किसी ने कुछ तो गलत किया होगा ना, राम जब दीदी जाके द्वापर आ- मैं कुछ बोलूं, क्योंकि वो 33 करोड़ जो आते हैं एंड में, वो द्वापर के एंड में जो आते हैं वो संपूर्ण नहीं है। जो जैसे they come for the exhibition and go away, they all of them come in 33 crores. So those people start द्वापर के वो जो संस्कार है वो लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे बुद्धि, और हम उससे लड़ते लड़ते हम भी गिर सकते हैं। अच्छा गार्गी, मैं ना आपके क्वेश्चन